बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पंजाब डिजिटल। मैं हूं रजब अली भट्टी। और अगर बात करें तो गुज़श्ता रात जो है अमेरिका की जानिब से भी ईरान के ऊपर हमला किया गया है। और अगर यहाँ पर बात करें तो अब अमेरिका भी इस जंग के अंदर जो है वो कूद पड़ा है। ये जंग आलमी जंग बनने जा रही है, जिसमें इसराइल और ईरान की जंग पहले जारी थी। और इसराइल को जो ईरान है उसकी जानिब से जो जवाबात दिए गए थे, या जो इसराइल जो है उसकी ख्वाहिश तो ये थी कि अब ये मैं जंग जो लड़ने जा रहा हूँ तो मैं ईरान से फतह हो जाऊँगा। लेकिन ईरान ने जो है वो सर नहीं झुकाया, उसने सर उठाया है और सर उठाकर उसको जवाब दिए, ऐसे ऐसे जवाब दिए कि इसराइल जो है वो परेशान हो गया। और अमेरिका का जो सदर है उसकी जानिब से बयानबाजी तो की गई थी, लेकिन रात को जो है हमला किया गया है ईरान के ऊपर। और अभी थोड़ी देर पहले जो है ईरान की जानिब से इसराइल के ऊपर दोबारा जो मिसाइल हैं उनका हमला किया गया है। और जो अमेरिका है, अमेरिका की जानिब से अमेरिका के जो सदर हैं उसकी जानिब से अपनी जो उनकी अवाम है उसको बताया कि ईरान की जोरी तनसीबात पर हमले में हमें बेहतरीन कामयाबी मिली है। ईरान को हर सूरत अमन कायम करना होगा। इसने अपनी कौम से खिताब किया। और अमेरिकी सदर ने डोनाल्ड ट्रंप जो है इसने ईरान पर अमेरिका की जानिब से किए गए हमलों के बाद कौम से खिताब किया, जिसमें इन्होंने ईरान को ख़बरदार किया है कि अब या तो अमन कायम होगा या ईरान के लिए एक ऐसा सानिया होगा जो गुज़श्ता 8 दिनों से बहुत बड़ा होगा। और दूसरी जानिब अगर इसी बात पे देखा जाए तो दूसरी जानिब ईरान की जानिब से भी जो बयान है वो सामने आया है। उन्होंने भी ये कहा है कि अब अमेरिका जो है वो हमारा इंतज़ार करे कि हम अमेरिका को भी जवाब देंगे। ईरान सर नहीं झुकाया, ईरान ने सर उठाया है। इस टाइम तो बाज़ाहिर तो ईरान अकेला लड़ रहा है, सामने तो अकेला है, बयानबाजी में उसके साथ हैं, लेकिन अभी तक सामने कोई नहीं आया। जिस सऊदी अरब को हम देख रहे थे कि सऊदी अरब जो है वो ईरान की सपोर्ट में आएगा, बल्कि गुज़श्ता रात जो हवाई अड्डे इस्तेमाल किए गए हैं उसमें ईरान के मुताबिक एक अड्डा फौजी सऊदी अरब ने भी हवाई अड्डा इस्तेमाल सऊदी अरब के किए गए हैं। तो ये भी ईरान की जानिब से बताया गया है। और ईरान जो है इस टाइम डटा हुआ है और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ईरान को ज़रूर फातह देगा। ईरान के सरकारी टेलीविज़न का कहना है कि खित्ते में अब हर अमेरिकी शहरी या फ़ौजी एहलकार निशाना है। अमेरिका ने सऊदी और शामी फ़िज़ाई अड्डे इस्तेमाल करते हुए ईरान के 3 मुख्तलिफ शहरों में जोहरी तनसीबात पर फ़िज़ाई हमला किया। अमेरिका ने जंग में कूद कर तीसरी आलमी जंग की बुनियाद रख दी है। ईरान, रूस और चीन का रद्द अमल अब आना जो है वो सामने आना है। अभी तक तो नहीं आया। चीन जो है उसने भी बयान दिया था कि अगर अमेरिका इसमें कूदता है तो हम अमेरिका को जवाब देंगे, लेकिन अब देखें अभी तक तो कोई इस तरह का जवाब नहीं आया। और ईरान ने अभी थोड़ी देर पहले जो है दोबारा इसराइल के ऊपर अपने मिसाइलों से हमला किया है। और ईरान जवाब देने के लिए जो है वो हिम्मत भी रख रहा है। और ईरान उनको जो है इस चीज़ में सर नीचे नहीं कर रहा, बल्कि ईरान जो है वो अभी भी खड़ा है और डट कर खड़ा है और मुकाबला कर रहा है। लेकिन इसमें जो ये जंग है, इस जंग में अगर देखें तो इस टाइम जो है ईरान का जो इतना नुकसान नहीं हुआ जितना इसराइल का नुकसान हुआ है। या पिछले 1-2 हफ्तों से हमने देखा है कि इसराइल को ईरान ने तकड़ा जवाब दिया है, मुंह तोड़ जवाब दिया। और इसराइल में जो है वो इमारतें तबाह हुई हैं, इसराइल का जानी नुकसान हुआ है, माली नुकसान हुआ है। अब अमेरिका इसमें कूदा है। और अमेरिका के सदर जो हैं इन्होंने पहले बयानबाजी की थी कि ईरान को जो है वो रुक जाना चाहिए और ईरान जो है अमन कायम करे। लेकिन बाज़ाहिर जैसे वो चौधरी का कुत्ते वाली मिसाल है, तो बाज़ाहिर अमेरिका अब ये चाहता है कि पूरी दुनिया के ऊपर मेरा नाम होना चाहिए और मैं ही जो है वो पूरी दुनिया में सामने आऊँ। पहले हमने देखा कि अमेरिका ने उस टाइम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, जैसे हम पाकिस्तान की जानिब से इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दिया गया तो उसके बाद फ़ौरन ईरान जो अमेरिका जो है वो इस जंग में कूदा और उसने ये जंग बंदी फौरी ख़त्म करवाई। अब उसके बाद अब इसराइल और ईरान की जंग जो है वो स्टार्ट हो चुकी है, जिसमें अमेरिका भी कूद चुका है। अब देखना यह है कि क्या दूसरे ममालिक जो बयानबाजी कर रहे थे कि हम ईरान की सपोर्ट करेंगे, क्या वो सपोर्ट करेंगे या आज भी ईरान को अकेला लड़ना पड़ेगा। जैसे ईरान पहले अपनी जंग में अकेला लड़ रहा है,
کیا اب بھی ایران جو ہے یہ جنگ اکیلا لڑے گا، یا دوسرے ممالک جو ہیں جنہوں نے بیان دیے تھے، جنہوں نے ایران کو یہ کہا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں چین اگر اس میں کود پڑتا ہے تو یہ ایک عالمی جنگ جو ہے بہت بڑی جنگ ہونے جا رہی ہے۔ لیکن اگر چین نہیں کودتا تو ایران اپنی جنگ خود لڑنے پر ڈٹا ہوا ہے، اور ایران کی جانب سے آج بھی وہی بیان آ رہے ہیں کہ ہم پہلے بھی جو ہے لڑ رہے تھے، ہم اب بھی لڑیں گے، اور ایران کو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ فتح بھی دے گا۔ اور اس میں اب اگر دیکھیں تو پہلے بھی اس طرح جو ہے ہمیں ہی اسلامی ممالک کو استعمال کیا جاتا ہے ایک دوسرے کے خلاف، اور اب بھی وہی ہو رہا ہے کہ امریکہ نے سعودی عرب کو جو ہے وہ استعمال کیا ہے، اور ہم ہی ایک دوسرے کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں۔ تو اس میں اب ایران جو ہے اس کی جانب سے بھی ایک اعلان کیا گیا ہے جس میں وہ بتایا گیا ہے کہ دشمن خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ اس نے ہماری جوہری تنصیبات کو نقصان پہنچایا ہے، لیکن ہم مارچ میں ہی اس کی سازشوں کو بھانپ چکے تھے۔ ہم نے بر وقت تمام وہاں سے جو ان کا مواد تھا وہ ان کا کہنا ہے کہ ہم نے وہاں سے نکال لیا تھا، اور ہمیں مارچ میں ہی پتہ چل چکا تھا کہ امریکہ جو ہے اس جنگ میں کودے گا۔ اور اس میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ہمارے مواد تھا وہ ہم نے پہلے ہی محفوظ مقام کے اوپر جو ہے وہ منتقل کر لیا تھا۔ کچھ ایران کو تھوڑے سے مسائل سامنے آئے تھے، وہ یہ آئے تھے کہ جو ایران تھا اس کے اندر سے ہی اس کے کچھ جو لوگ تھے جو منافقت کر رہے تھے، وہ ایران کے اندر سے ہی منافقت کر رہے تھے، اور ایران کے ہی کچھ لوگ تھے جو ملے ہوئے تھے اور وہ اسرائیل کو تمام چیزیں بتا رہے تھے۔ اس کے بعد ایران نے کافی جو ہے ان چیزوں کے اوپر عمل بھی کیا، ان چیزوں میں انہوں نے اپنے اندر سے بھی صفائی کی، اور پھر ایران نے جو ہے وہ لڑنے کی ٹھان لی کہ ہم یہ جنگ لڑیں گے۔ یہ جنگ ہمارے لیے اچانک نہیں متوقع ہوئی، ہم تیار تھے، ہم تیار ہیں، ہم دشمن کو جواب دیں گے جو تاریخ میں یاد لکھا جائے گا۔ یہ ایران کا کہنا ہے کہ ہم اچانک ہمیں نہیں یہ پتہ چلا کہ یہ جنگ ابھی سٹارٹ ہو گئی، ہمیں پتہ تھا کہ یہ جنگ سٹارٹ ہونی ہے، ہمیں مارچ کے مہینے سے ہی پتہ چل چکا تھا کہ اب یہ جنگ لگنے جا رہی ہے اور یہ ہمارے مخالفت میں آئیں گے۔ تو ایران کا یہ کہنا ہے کہ ہم پہلے بھی تیار تھے، ہم اب بھی تیار ہیں، اور ہم جواب دیں گے۔ ہم نے اپنی تلواریں پہلے ہی تیز کر رکھی تھیں، اب وقت آ گیا ہے کہ ان کو نظام سے نکالا جائے۔ یہ انقلاب کی زمین ہے، یہاں ہر ضرب حساب کے ساتھ اور ہر وار ایمان کے ساتھ ہوگا۔ ایران ڈٹا ہوا ہے، ایران جو ہے اس ٹائم ڈٹ کر کھڑا ہے، اور ایران کے امریکہ کے حملے کے بعد بھی ایران کا جو حوصلہ ہے وہ بلند ہے، اور ایران کا بھی جو اسرائیل کے اوپر ابھی اٹیک کیا گیا ہے، وہ میزائلوں کی بارش کی گئی ہے۔ آپ اس ٹائم وہ جو ویڈیو ہیں وہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی وائرل ہیں کہ وہ ایران نے ابھی تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ دوبارہ اسرائیل کے اوپر حملہ کر دیا۔